इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर जो लोग भी इसे शेयर में 400 के ऊपर ट्रैप हो चुके हैं या फिर फंस चुके हैं, तो अभी उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर है इसका क्वार्टर रिजल्ट। 8 नवंबर को इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा, तो इसमें हमको क्लियर हो जाएगा कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है इसमें फ्यूचर में मतलब उसके बाद रिजल्ट के बाद इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी सेल्स या फिर जो इसके मार्जिन है वो ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 52 वीक लो के करीब यह शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इस शेयर का 52 वीक लो 274 था और यहाँ पर 315 पर लगभग यह शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी आने वाला है, तो यहाँ पर अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउनफॉल देखने को मिलता है सेल्स वगैरह में, या फिर इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या फिर ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें अगर किसी भी तरह से इसमें नेगेटिव न्यूज आती है या फिर इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस शेयर के प्राइस आपको 270 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली अभी आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट पर्पस से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 400 पर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर अगर इसके सेल्स में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट दिखते हैं तभी इस शेयर में अच्छी खासी रैली आ सकती है। अच्छी खासी मतलब कि यहाँ पर इसके जो टारगेट है वो 350 के आसपास जा सकते हैं। जून 2022 में इस कंपनी की सेल्स 757 करोड़ थी, वहीं मार्च 2022 में 880 करोड़। तो यहाँ पर हमें सेल्स में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन अगर इस बार भी यहाँ पर डाउन साइड दिखाता है इसका सेल्स, तो यहाँ पर इस कंपनी को या फिर इस कंपनी के शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितनों भी इस कंपनी में 380 या फिर यहाँ पर 400 के आसपास ट्रेड कर रखा होगा, क्योंकि इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल था वो मोस्टली 400 था यहाँ पर करीब 6 मंथ पहले। तो इस कंपनी का जो चार्ट था उसने अच्छी खासी रैली दिखाई थी यहाँ पर मतलब सितंबर 2021 में 608 करोड़ 860 करोड़ और 880 करोड़। तो यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ हो रही थी, इसीलिए बहुत से लोगों ने इसमें 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। तो यहाँ पर अब अगर आप 8 नवंबर तक का वेट करते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो ओपीएम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो यहाँ पर इम्प्रूव हुआ था, तो इसी कारण हमें इस शेयर प्राइस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। इस शेयर का प्राइस 380 के आसपास भी पहुँच गया था, लेकिन इसमें फिर से यहाँ पर डाउनफॉल आया और यहाँ पर यह शेयर फिर से 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली अभी इसमें आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए और तभी आप इसका डिसीजन लें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो इसमें जो 350 का टारगेट है वो यहाँ पर आसानी से अचीव करेगी यह कंपनी। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में यह कंपनी अच्छा करेगी, और इसका कारण है इसका बिजनेस। यह कंपनी केमिकल में डील करती है जो कि एथाइल एसीटेट एसिटिक एसिड और डेक्टेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पर इस कंपनी के इस कंपनी का जो बिजनेस है 30 देशों से ज़्यादा में है और इंक्लूडिंग 11 ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और साथ ही जो यह बिजनेस करती है यह बहुत ही इम्प्रूवमेंट बिजनेस है, मतलब कि यहाँ पर आने वाले समय में इसका अच्छा खासा इसको प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पर जो यह एसिड बनाती है, एक जो पीले कलर की दवाई होती है उसमें इसी एसिड का उपयोग किया जाता है, जो कि सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही प्रोवाइड कराती है।
तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी में कोई भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, और जो लॉस है वो कम ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही कम लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। 315 के आसपास इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म पर्पज से अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और इसमें पोजीशन बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम एक और मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जानते हैं जो कि अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। यह एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और इसका कारण है इसका जो जनरेशन, पावर जनरेशन में यह काम कर रही है और ट्रांसमिशन और साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करती है। और यहाँ पर ईवी स्टेशन को चार्ज करने के लिए भी यह 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली है बाय 2025। तो यहाँ पर इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और इसका अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही बड़ा है। 72,000 करोड़ रुपए का ये इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस सिर्फ 228 है। इसका हाई 298 और लो 190। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इससे अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जो कंपनी है ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, मतलब कि फ्यूचर में अच्छा करके ही देगी। क्वार्टर रिजल्ट भी इस कंपनी के बहुत ही शानदार रहे हैं। मार्च 2022 में इसका जो सेल्स था वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का था। वहीं जून 2022 में बढ़कर सीधे 14,495 करोड़ हो गया है और सितंबर में 14,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही ओपीएम में भी अप मूवमेंट दिखा है। और नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर सेल्स से ज़रूर कम हुई है इस क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है और इसका कारण रहता है ओपीएम। अगर किसी कंपनी का ओपीएम बढ़ता है तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। ओपीएम मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर ओपीएम ज़रूर चेक करें किसी कंपनी का, अगर वो ज़्यादा है तो वह बहुत ही बेहतर है। कंपनी ने लगातार ही अपने रिजर्व बढ़ाए हैं 20,000 करोड़ से 22,000 और फिर 25,000 करोड़। और साथ ही जो बोरोइंग है वो यहाँ पर कम देखने को मिली है, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ था और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पर बोरोइंग में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है। वहीं इस कंपनी के पास टोटल असेट्स की बात करें तो 1,21,000 करोड़ रुपए की इस कंपनी के पास असेट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाटा पावर कंपनी के बारे में देखें तो यह जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। अगर हम लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखें तो इस कंपनी को में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है इसी प्राइस पर, जो कि अगर हम कह सकते हैं 230 के आसपास यह कंपनी ट्रेड मोस्टली करती है। और 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिए है, मतलब कि कंसोलिडेशन में चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। और लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। 100 रुपये से इसने सीधे 300 का अप लगाया था। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 273। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा सीधे ट्रिपल कर दिया था। और जब भी इस कंपनी में मूवमेंट आएगा तो यहाँ पर 250 के ऊपर तो यह बहुत ही शॉर्ट टर्म में जाएगी और इस कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पर 400 प्लस होगा। तो चलिए हम उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अर्बन इंडिया लिमिटेड। अर्बन इंडिया लिमिटेड 1:10 का स्प्लिट दे रही है। अगर आप इसमें 14 फरवरी से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, सॉरी 14/11/2022 से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1:10 का स्प्लिट दिया जाएगा।
तो इसका जो एक्स डेट है वो 14 नवंबर 2022 है। अगर आप इससे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रेशो देखने को मिल जाएगा स्प्लिट के तौर पर। लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको भी एनालिसिस करें, तभी आपको इस कंपनी में अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट होगा। क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फंडामेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इसका जो फंडामेंटल है उसको एनालिसिस करें, तभी आप इसमें स्ट्रांगली जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं वो बन पाएंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।